दोस्तों, एक वक्त था जब गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ सुनार लोग किया करते थे। किराने से संबंधित आइटम्स का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ बनिए और बंजारे लोग किया करते थे। चिकन और मटन का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मोमडन्स के अंदर कुरैशी लोग किया करते थे। ये उस समय की बात है दोस्तों, जब आज से 30-40 साल पहले ये लोग बिजनेस करते थे। ये इनके खानदानी बिजनेस हुआ करते थे। लेकिन आज के वक्त में दोस्तों ऐसा नहीं है। चिकन और मटन का बिजनेस कुरैशियों के अलावा हर कास्ट में कर रहे हैं। मोमडन के अलावा हर कौम में कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चिकन और मटन ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आज के वक़्त में सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन के बिज़नेस के बारे में। चिकन का बिज़नेस दोस्तों कितना प्रॉफ़िटेबल है, आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं और इसको शुरू करने के लिए आपको क्या किसी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी? और अगर आपको चिकन काटना नहीं आता है, सपोज़ कर लीजिए कि आप चिकन का बिज़नेस करने की तो सोच रहे हैं। यार मैं चिकन का बिज़नेस कर लूँ, लेकिन चिकन बनाना नहीं आता आपको, तो आप कैसे करोगे इस बिज़नेस को? दोस्तों, आज मैं आपको सारी बातें बताऊँगा, बस दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा। दोस्तों, हम लोग के घर में अगर कोई शादी या पार्टी होती है, आपके घर में कोई फ्रेंड सर्कल में शादी पार्टी होती है या आप कहीं होटल वगैरह पे खाना-वाना खाते हो, तो क्या पसंद करते हो? कौन-सी डिश पसंद करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा चिकन, सबसे ज़्यादा चिकन। दोस्तों, चिकन का बिज़नेस आज के वक़्त में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दोस्तों त्योहारों की तो बात ही क्या करना, किसी भी बड़े त्योहार की बात ही क्या करना, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले एक ऐसा बड़ा त्योहार निकला है, जिसमें दोस्तों दिल्ली के अंदर शायद 1 डेढ़ किलोमीटर की लंबी लाइन थी चिकन की शॉप पे, कस्टमर की। और ये वीडियो क सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई थी कि चिकन के लिए इतनी लंबी लाइन लगी थी दोस्तों, करीब उस लाइन की लंबाई शायद 1 किलोमीटर के अंदर-अंदर होती। कम से कम 1 किलोमीटर तो होती ही होती। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि इस चिकन की डिमांड त्योहार पे कितनी ज़्यादा होती है। और दोस्तों डेली यूजेज़ में तो दोस्तों चलता ही चलता है। डेली यूज़ में तो दोस्तों जो लोग पर डे के लेने वाले हों, 1 दिन छोड़ के 1 दिन खाने वाले हों या हफ्ते में 1 बार खाने वाले हों, वो तो इसे लेंगे ही लेंगे। लेकिन त्योहारों पर या हमारे घर में शादी पार्टी होती है तो एकदम दोस्तों बल्क में चाहिए होता है। उस समय चिकन की डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी होती है जब जब दोस्तों शादियों का सीज़न होता है, त्योहारों का सीज़न होता है। अब दोस्तों चिकन का बिज़नेस अगर हमें करना होगा, तो इसे हम कैसे करेंगे? दोस्तों चिकन का बिज़नेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक शॉप चाहिए। शॉप चाहे वो आपकी हो या किराए की। अगर दोस्तों शॉप किराए की होगी, तो आपको एक किरायानामा बनवाना पड़ेगा। दुकान मालिक से एक किरायानामा बनवाना पड़ेगा जिसका एग्रीमेंट दोस्तों 11 महीने का होगा। इस किरायानामे बनवाने को आपको कोई झाड़ नहीं करना है। सिर्फ़ अपने दुकान मालिक को सही तरीके से समझाना है और उसे किसी नोटरी, किसी कातिब के यहाँ ले जाना है और वो नोटरी से मिलना है और नोटरी को बताना है। एडवोकेट जो होते हैं वो नोटरी होते हैं, उन्हें बताना है कि हमें भैया किरायानामा चाहिए। 1 फ़ोटो आपका लगेगा, 1 फ़ोटो किराया मालिक दुकान मालिक का लगेगा और दोस्तों 11 महीने का एग्रीमेंट आपका हो जाएगा। दोस्तों उस एग्रीमेंट को लेकर आपको एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पहले दोस्तों जो आपको अपनी दुकान लेनी है, उस दुकान को अच्छी तरीके से डेंटिंग पेंटिंग करवाना है और एक दोस्तों कम से कम 4 फीट ऊँचा चबूतरा, 4 फीट कम से कम तो दोस्तों 3 फीट हो, 3 फीट से ऊँचा हो, नीचे ना हो। 3 फीट ऊँचा चबूतरा बनवाना पड़ेगा दुकान के अंदर और दोस्तों उस 3 फीट चबूतरे की लंबाई भी कम से कम 3 या साढ़े 3 फीट हो। एक चबूतरा बनवाना पड़ेगा। आपको दोस्तों एक रैक बनवानी पड़ेगी। रैक जो होती है वो जाल वाली रैक होगी जिसके अंदर दोस्तों ज़िंदा ज़िंदा मुर्गा और मुर्गी उसके अंदर रह सकें। और एक दोस्तों आपको अपनी शॉप के नाम से एक बोर्ड बनवाना पड़ेगा। जो भी आपको अपनी शॉप का नाम रखना है, वो दोस्तों आप एक बोर्ड बनवा लें और दुकान के बाहर लगवा दें। जब दोस्तों आपकी दुकान के अंदर डेंटिंग पेंटिंग हो जाए, चबूतरा बन जाए दोस्तों और लाइट वाइट का इंतज़ाम हो जाए, तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे या लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे वो किरायानामा माँगा जाएगा। और दोस्तों फूड विभाग की तरफ से कोई भी अधिकारी आकर कभी भी आपकी दुकान का इंस्पेक्शन कर सकता है। जब जब दोस्तों फूड विभाग की तरफ से कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जो संबंधित विभाग में ताल्लुकात रखता हो, वो आपकी दुकान का इंस्पेक्शन करेगा, वो आपको ओके कर देगा, तब आपको दोस्तों एक लाइसेंस मिलेगा। ठीक है दोस्तों? जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद आपका उसके बाद आपका दोस्तों चिकन का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद से आप दोस्तों चिकन मँगाकर
चिकन अच्छी तरीके से बनाकर, काट कर लोगों को दे सकते हैं। अब दोस्तों चिकन में कितना प्रॉफ़िट होता है? एक चिकन बेचने पर हमें कितना प्रॉफ़िट मिलता है? दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर एक चिकन की कीमत एक चिकन का वेट 1 किलो है, तो दोस्तों ये मान के चलो कि वो जिंदा चिकन का वेट 1 किलो है और अगर जब हम उसे बना के, काट के अच्छी तरीके से देखो किसी कस्टमर को देंगे, तो ये मान के चलिए कि उसमें से 200 ग्राम वज़न कम हो जाएगा। क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा वेस्टेज निकलेगा चिकन में से, उसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ये आप किसी भी कसाई से, किसी भी चिकन का काम करने वाले से, उससे इस बात का सलाह-मशवरा कर सकते हैं कि एक चिकन का अगर एक ज़िंदा चिकन का वेट 1 किलो है, तो उसमें से कितना वेस्टेज निकलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 200 ग्राम। अब 200 ग्राम निकला, बचा दोस्तों वो 800 ग्राम। दोस्तों चिकन जो है हमें ज़िंदा, खड़ा मिलता है, ज़िंदा मिलता है। चाहे वो हम लेने जाएँ किसी पोल्ट्री फार्म से या चाहे कोई पोल्ट्री फार्म वाला हमें हमारी शॉप पे लाके दे। दोस्तों हमारे पास इतना वक़्त तो होगा नहीं कि हम पोल्ट्री फार्म से डायरेक्ट लेने जाएँ। तो हमें 2-3 पोल्ट्री फार्म से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और कम से कम किसी 2 चिकन वालों से दोस्तों चिकन लेना पड़ेगा हमें। दोस्तों कभी भी ध्यान रखना, अगर आप इसका बिज़नेस शुरू करें तो कभी किसी एक चिकन वाले के ऊपर निर्भर ना रहें। किसी भी एक बंदे के ऊपर, ऐसे बंदे के ऊपर निर्भर ना रहें जो आपको चिकन आपकी शॉप पे पहुँचता हुआ दे। वरना वो कभी भी अगर किसी वजह से वो उसका काम रुकता है, वो चिकन लाके आपको नहीं देता है, तो दोस्तों आपका काम खराब होगा। ऐसे में दोस्तों आपके पास अगर दूसरा चिकन वाला होगा तो आप उससे चिकन ले सकते हैं। अब दोस्तों चिकन मिलता है हमें, सपोज़ कर लीजिए ₹100 किलो और बिकता है दोस्तों ₹200 किलो। जी हाँ दोस्तों, चिकन में नेट 50% या 55% प्रॉफ़िट है। जी हाँ दोस्तों, चिकन हमें मार्केट में सपोज़ कर लीजिए दोस्तों, आज की डेट में अगर चिकन ₹200 किलो बिक रहा है, तो वो हमें दोस्तों 95 या ₹100 किलो खड़ा चिकन मिल रहा है। यानी कि बगैर तैयार करा हुआ ज़िंदा चिकन। दोस्तों चिकन में इतना प्रॉफ़िट है, यानी कि 50% से ज़्यादा 50 या 55% तक चिकन का प्रॉफ़िट है। अब दोस्तों सपोज़ कर लीजिए कि हमें चिकन की शॉप खोलनी है लेकिन हमें चिकन बनाना नहीं आता। चिकन को दोस्तों जब तक हम अच्छी तरीके से बना के कस्टमर को नहीं देंगे, तो वो चिकन हमसे कैसे लेगा? ज़िंदा चिकन तो लेगा नहीं, क्योंकि उसे थोड़ी ना बनाना आता है, ना उसका इतना टाइम है कि वो घर जाके बनाए, ना उसकी बीवी को इतना टाइम है। दोस्तों खाना तो हम लोग पसंद करते हैं लेकिन चिकन हम बना के थोड़ी ना पाएँगे, चिकन को हम काट थोड़ी ना पाएँगे। अब अगर दोस्तों कोई आपको चिकन बनाना नहीं आता है, तो दोस्तों आप कम से कम 3 महीने के लिए एक ऐसा लड़का हायर कर लें, एक ऐसा बंदा हायर कर लें, जिससे चिकन बनाना आता हो। वो आपकी शॉप पे दोस्तों चिकन बनाएगा और आप उसके साथ बैठकर, उसके साथ मिलकर अच्छी तरीके से ये देखें कि वो चिकन किस तरीके से बना रहा है। दोस्तों एक मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने कुछ साल पहले यही काम ऐसे ही शुरू करा था। उन्हें बिल्कुल चिकन बनाना नहीं आता था, क्योंकि वो बाय कास्ट कुरैशी नहीं थे, वो मेवाती थे। उन्होंने दोस्तों ये काम दूसरे के देख के शुरू करा कि यार इस काम में बहुत प्रॉफ़िट है, और दोस्तों उन्हें काम करना भी नहीं आता था, उन्हें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में कैसे क्या है, क्या नहीं है। उन्होंने लोगों से सलाह-मशवरा करा, उन्होंने दुकान ली, दुकान को डेंट-वेंट करवाया, चबूतरा बनवाया, बोर्ड बनवाया, उन्होंने एग्रीमेंट करवाया, उसके बाद एफएसएसएआई का फूड लाइसेंस बनवाया, और दोस्तों एक लड़का उन्होंने हायर करा, और उन्हें तो सिर्फ़ 2 महीने के लिए हायर करा, 2 महीने में उन्हें चिकन बनाना आ गया। आज दोस्तों वो खुद चिकन काटते हैं और उनकी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, क्योंकि उस इलाके में उनकी अकेली शॉप है। अब अगर दोस्तों आपको चिकन बनाना नहीं आता है, तो आप एक बंदा हायर करिए 2 या 3 महीने के लिए, 2-3 महीने के अंदर आपको चिकन बनाना आ जाएगा, और आप दोस्तों उस बंदे से मना कर दें कि भैया मैंने आपको 2 या 3 महीने के लिए हायर करा था, जो भी आप उसका मुआवज़ा बनता हो, जो आप जितने में आपने उसे तय करा हो, उतने उसे पैसे दे दें और उसे मना कर दें। दोस्तों आप एक बेहतरीन सी शॉप लेकर, उसकी चिकन का काम करने की जो फ़ॉर्मेलिटी है, वो फ़ॉर्मेलिटी पूरी करवा कर, ये पूरी कर कर, और किसी पोल्ट्री फार्म वाले से कॉन्टैक्ट कर कर, दोस्तों एक अच्छी-सी शॉप खोल सकते हैं और इस बिज़नेस में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि ये बिज़नेस तो दोस्तों हमेशा चलने वाला बिज़नेस है, कभी दोस्तों फ्लॉप नहीं होगा। नॉर्मली चलता रहता है, और त्योहारों पे किस कदर तेज़ी से चलता है, कितनी भीड़ लगती है, इस बात का आपको अंदाज़ा है ही है। और किसी शादी पार्टी में दोस्तों कितना बल्क में चिकन जाता है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।